Assalamu alaikum dear students. Today we will study unit number 9 ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट के हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है आज के चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट? हीट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट अकर्स बाय 3 डिफरेंट वेज। 3 तरीक़ों से हीट ट्रांसफ़र होती है। और हीट ट्रांसफ़र होने का असूल क्या है कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी को ट्रांसफ़र होती है। तो किन 3 मेथड से ट्रांसफ़र होती है? इन्हें 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र भी कहा जाता है। फर्स्ट वन इज़ कंडक्शन ऑफ हीट, सेकंड इज़ कन्वेक्शन ऑफ हीट, थर्ड इज़ रेडिएशन ऑफ हीट। तो आज के वीडियो में हम कंडक्शन ऑफ हीट पढ़ेंगे। कंडक्शन ऑफ हीट क्या होता है? हीट का कंडक्ट होना। डेफिनेशन है इसकी, द फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी मीन्स हीट थ्रू मैटर फ्रॉम प्लेसेस ऑफ हायर टेम्परेचर टू प्लेसेस ऑफ लोअर टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो करना विदाउट मूवमेंट ऑफ मैटर एज ए होल इज़ कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। के मैटर उसमें पूरे का पूरा मूव ना कर रहा हो, सिर्फ एटम्स वाइब्रेट करते हैं, कोलाइड करते हैं अपने साथ वाले एटम से और उसको अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। तो जैसे ये इसका मेकेनिज़्म है, तो जैसे ही वो उसको अपनी काइनेटिक एनर्जी साथ वाले एटम को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो फिर अपनी जगह पे कोलाइड करता है, अपनी जगह पे मूव करता है और फिर साथ वाले एटम को। तो देखते ही देखते हम मेटल का दूसरा सिरा हमें इस तरह लगता है कि ये हीट अप हो गया है, तो उसमें कंडक्शन हो चुकी होती है। मैकेनिज़्म इसका क्या है? जो अभी मैंने बताया कि मैकेनिज़्म ऑफ हीट कंडक्शन कैन बी एक्सप्लेन बाय द बिहेवियर ऑफ एटम्स विद इन मटीरियल। सॉलिड आयरन इज़ मेड ऑफ क्लोजली पैक्ड आयरन। अभी मैं आपको उनकी पिक्चर दिखाऊंगा तो क्लियरली आपको पता चल जाएगा। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल के थ्रू ग्रेटर द टेम्परेचर मोर इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा उन एटम्स की काइनेटिक एनर्जी होगी, उतनी ज़्यादा वो हीट ट्रांसफ़र करने का बायस बनेंगे। अभी इनकी पिक्चर देखे डियर स्टूडेंट्स, तो ये एटम दिखाए गए हैं। ब्लू कलर में एटम है, नीचे से इसको हीट दी जा रही है। तो जैसे इसको हीट करते हैं वैसे वैसे इसके एटम्स, तो थर्ड वन में देखे ये हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा हो चुके हैं। इंक्रीज्ड वाइब्रेशन स्प्रेड थ्रू द मेटल, तो उन एटम्स की वाइब्रेशन ज़्यादा हो चुकी है। सेकंड में थोड़ी कम थी, फर्स्ट में बिल्कुल कम थी, फिर हम उसे हीट देते रहे, सेकंड में थोड़ी सी ज़्यादा होगी, थर्ड में उससे भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह एटम्स वाइब्रेट करते हैं और हीट ट्रांसफ़र करते हैं। द एटम्स इन द हार्टर पार्ट ऑफ द रॉड वाइब्रेट मोर वायलेंटली, मतलब वो ज़्यादा आसानी के साथ या ज़्यादा वाइब्रेशन करेंगे। थस प्रोसेसेस मोर काइनेटिक एनर्जी, तो इस वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। और फिर इस तरह वो जब ख़ुद हीट अप हो जाएगा वो एटम, तो वो अपने साथ वाले एटम को एनर्जी दे देता है। तो जैसे जैसे वो उसको एनर्जी ट्रांसफ़र करते रहेंगे, एक एटम दूसरे एटम को ट्रांसफ़र करता रहेगा। तो इस टॉपिक में जो 2 मेन पॉइंट्स थे समझने के, वो ये है कि एक तो वाइब्रेशन ऑफ एटम्स इन द मेटल। ये मैंने इस पूरे टॉपिक में से ये 2 पॉइंट्स एज ए समरी कैलकुलेट किए हैं कि एक तो वो एटम्स अपनी जगह पे कोलाइड करेंगे, वाइब्रेट करेंगे अपने साथ, एक जगह से दूसरी जगह एटम नहीं जाता, सिर्फ अपने साथ वाले एटम को एनर्जी मींस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। दूसरे मानों में सिर्फ उसको टेम्परेचर ट्रांसफ़र करता है। और सेकंड इसमें जो इसका मैकेनिज़्म था उसमें सेकंड पॉइंट है कि मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मेटल। तो कंडक्शन ज़्यादा होती ही मेटल में है, तो मेटल के आउटर मोस्ट शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अपनी एनर्जी, फ्री इलेक्ट्रॉन मींस उनकी बाइंडिंग नहीं हुई होती, तो वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करने का बायस बनते हैं। उनकी मूवमेंट ज़्यादा होती है, जैसे उन्हें हीट मिलती है उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, वो अपने साथ वाले एटम को फिर अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। तो जब हम कंडक्टर्स को पढ़ते हैं तो इसमें हमारे पास 2 टाइप्स कंडक्टर्स की आ जाती हैं, गुड एंड बैड थर्मल कंडक्टर्स। गुड थर्मल कंडक्टर्स वो होते हैं जो ईज़िली कंडक्ट करें हीट को। फॉर एग्ज़ाम्पल मेटल्स इसमें गुड कंडक्टर्स हैं, आयरन, स्टील, सिल्वर। वाटर जो है ये पुअर कंडक्टर है, गैसेस
सॉलिड के मुकाबले में लिक्विड जो होते हैं वो कम कंडक्टर्स हैं, और फिर लिक्विड के मुकाबले में गैसेस जो हैं वो और भी ज़्यादा कम। तो गैसेस के तकरीबन नेग्लिजिबल कैपेसिटी होती है हीट को ट्रांसफ़र करने की। सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में है, और सॉलिड्स में भी मेटल जो हैं ये ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का या टेम्परेचर को या हीट को ट्रांसफ़र करने का बायस बनते हैं। कंडक्शन अकर्स इन ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, होती तीनों में है, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। हाउएवर सॉलिड कंडक्ट बेटर देन लिक्विड्स, सॉलिड बेटर कंडक्ट कर सकते हैं लिक्विड्स की निस्बत और गैसेस की निस्बत। क्यों कंडक्ट अच्छा कर सकते हैं? बिकॉज देयर मालिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली अटैच, क्योंकि इनमें मालिक्यूल्स क्लोजली अटैच होते हैं। लिक्विड में थोड़े से दूर होंगे, गैसेस में उससे ज़्यादा दूर होंगे, तो गैसेस में इस वजह से कंडक्शन जो है सबसे कम होगी। गुड कंडक्टर्स के एग्जांपल में आपको पहले दे चुका, मींस कॉपर, स्टील, सिल्वर, आयरन, ये जो मेटल्स हैं ये गुड कंडक्टर्स हैं। उसके बाद आते हैं बैड कंडक्टर्स की तरफ। बैड कंडक्टर्स वो होते हैं जो या तो बिल्कुल ना करें कंडक्ट हीट को या कम करें। थर्मल कंडक्टर्स दैट डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू इट ईजिली आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। इन बैड कंडक्टर्स को इंसुलेटर्स भी कहा जाता है। या तो ये बिल्कुल ही नहीं करते, या अगर करें भी तो थोड़ी थोड़ी हीट, जिस तरह वुड हीट ट्रांसफ़र करती है, लेकिन बहुत कम अमाउंट, बहुत लेस अमाउंट जो है वो हीट की ट्रांसफ़र करती है। मैनी नॉन मेटल्स आर बैड थर्मल कंडक्टर्स। बैड कंडक्टर डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो बिकॉज दे कंटेन टिनी पॉकेट्स ऑफ ट्रैप्ड एयर। उनमें छोटे छोटे पॉकेट बन जाते हैं, एयर के छोटे छोटे बुलबुले से बन जाते हैं, तो वो हीट ट्रांसफ़र नहीं होने देते। एग्ज़ाम्पल है बैड कंडक्टर्स की या इंसुलेटर्स की, वुड, रबर, प्लास्टिक, पेपर, फाइबर ग्लास, ये तमाम जो है ये बैड कंडक्टर्स के एग्ज़ाम्पल्स हैं। उसके बाद है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है? गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स दोनों हम डेली लाइफ में, दोनों के अपनी अपनी जगह फ़ायदे हैं, एप्लीकेशंस है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ कुकिंग पॉट्स एंड पैंस। इसमें गुड कंडक्टर्स हम यूज़ करते हैं। अच्छे कंडक्टर की वजह से हमारा खाना जल्दी पक जाता है, वो हीट को ट्रांसफ़र करने का बायस बनते हैं। कुकिंग पॉट्स एंड पैन्स आर मेड ऑफ मेटल्स विच आर गुड थर्मल कंडक्टर्स। दे कंडक्ट हीट readily to the food inside and spread it eventually। वो जल्दी से उसको हीट को स्प्रेड कर देती है। उसके बाद है प्लास्टिक फोम, ये इंसुलेटर का एग्ज़ाम्पल है। प्लास्टिक फोम एंड फाइबर ग्लास इंसुलेटर्स आर यूज्ड इन द वॉल्स एंड सीलिंग्स। आपने देखा होगा छतों में सीलिंग्स की जाती है, या वॉल्स के साइड पे भी थर्मोपोल शीट लगाई जाती है, या प्लास्टिक फाइबर ग्लास लगाया जाता है, ताकि बाहर की हीट अंदर ना आ सके, ताकि गर्मियों में कमरे ठंडे रहें, और सर्दियों में अंदर का जो हीट है वो बाहर ना जा सके। ये इंसुलेटर होता है, तो ये हीट को ट्रांसफ़र करने से रोकता है। इसमें भी यही है, दीज मटीरियल्स आर गुड इंसुलेटर्स बिकॉज दे कंटेन टिनी पॉकेट्स ऑफ ट्रैप्ड एयर। इनमें छोटे छोटे ट्रैप्ड एयर के पॉकेट्स बने होते हैं, वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देते। थर्ड वन इज़ वायर गेज। वायर गेज क्या होता है? ये लैब्स में हम यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल करते वक्त। बीकर के नीचे हम एक जाली सी रखते हैं, उस जाली पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का कोट हुआ होता है, तो वो हीट को स्प्रेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। जिस तरह घरों में खाना पकाते वक्त तवे के नीचे या पतीले के नीचे ख़वातीन एक एक्स्ट्रा टीन का बना हुआ एक प्लेट सी रखते हैं, एक पतरी सी रखते हैं, तो इसी तरह ये फिर उसको हीट को डिवाइड करने के काम आता है। अगर डायरेक्ट हीट फ्लेम हम दें बीकर को, तो बीकर के फटने का भी ख़तरा हो सकता है, या एक ही जगह पे हीट मिलेगी, तो ये उस हीट को ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड कर देता है, तमाम साइडों पे उसको फैला देता है। वायर गेज इज़ ऑफन प्लेस्ड ओवर अ फ्लेम टू कंडक्ट हीट आउटवर्ड्स फ्रॉम द फ्लेम। अ ग्लास बीकर कैन सेफली बी हीटेड ऑन द
gaze because this protects it from the concentrated heat of the flame। फ्लेम की कंसनट्रेटेड हीट से ये उसको बचाता है। अगर कंसनट्रेटेड हीट एक ही जगह पे लगती रहे तो उस बीकर के फटने का या पिघलने का डर होता है। उसके बाद है पॉट होल्डर्स एंड टेबल मैट्स। टेबल मैट हम यूज़ करते हैं। पॉट होल्डर्स ये घरों वगैरह में भी हम चाय की प्याली के नीचे एक हम लकड़ी का बना हुआ या रबर का बना हुआ या कारपेट का बना हुआ एक मैट सा रखते हैं ताकि वो टेबल को डिस्टर्ब ना करे। चाय की प्याली अगर डायरेक्ट रखे तो चाय की प्याली का निशान ना बने, या शीशे का अगर टेबल है तो उस पर हीट ट्रांसफ़र ना हो शीशे को। पॉट होल्डर्स एंड टेबल मैट्स फॉर हॉट पैन्स आर मेड ऑफ पुअर कंडक्टर्स सच एज क्लॉथ एंड वुड। द यूज़ ऑफ पुअर कंडक्टर्स अवॉइड बर्निंग ऑफ हैंड्स की जलन से भी ये बचाते हैं। अक्सर ये जो है पॉट होल्डर्स प्लास्टिक वगैरह के बने होते हैं तो फिर हमारे हाथ महफूज रहते हैं। वुलन क्लॉथ्स, नेक्स्ट वन इज़ वुलन क्लॉथ्स। वुलन क्लॉथ्स हम सर्दियों में पहनते हैं। वुलन क्लॉथ्स क्या करते हैं, इनमें भी छोटे छोटे सुराख होते हैं। फाइन पोर्स फिल्ड विद एयर, तो ये हमारे जिस्म का, ये बाहर से हमें कोई गर्मी नहीं देते बल्कि ये हमारे बॉडी की जो हीट है, हमारे जिस्म की जो हीट है उसे बाहर फ्लो होने से रोकते हैं। वूलन क्लॉथ्स हैव फाइन पोर्स फिल्ड विद एयर। एयर एंड वूल आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, थस द हीट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट फ्लो आउट, आवर बॉडी रिमेन्स वार्म इन विंटर। तो हमारी बॉडी जो है सर्दियों में गर्म ही रहती है। नेक्स्ट वन इज़ उगलूज़। उगलूज़ क्या होते हैं, ये बर्फ़ के बने हुए शेल्टर या हाउस या हट टाइप होते हैं। उगलूज़ टाइप ऑफ शेल्टर बिल्ट ऑफ स्नो, ये स्नो के बने हुए आसमानी बर्फ़ जो होती है ये उसके बने हुए होते हैं, बनाए जाते हैं। उगलूज़ आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम आइस एंड स्नो टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम विंटरी कंडीशंस। ये सर्दियों की कंडीशंस में पहाड़ों पे अगर जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो और उधर बर्फ़बारी हुई हो तो ये इसका हट सा बना दिया जाता है स्नो का, तो वो फिर अंदर की हीट को बाहर जाने से रोकता है। वन रीज़न डैट इग्लूज़ डू नॉट डू देयर जॉब सो वेल डैट आइस एंड स्नो एक्ट एज थर्मल इंसुलेशन एंड मिनिमाइज द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द इनसाइड ड्यू टू कंडक्शन। तो ये कंडक्शन की वजह से अंदर की हीट बाहर नहीं आने देते, बिकॉज आइस जो है या स्नो जो है, स्नो में पोर्स होते हैं तो वो हीट को ट्रांसफ़र होने से रोकती है। नेक्स्ट वन इज़ आइस बॉक्स। आइस बॉक्स क्या होता है डियर स्टूडेंट? आइस बॉक्स हैज़ अ डबल्ड वॉल मेड ऑफ टिन और आयरन। टिन या आयरन का बना हुआ होता है आइस बॉक्स, और इसके दरमियान में जगह खाली रखी जाती है या प्लास्टिक से फिल किया जाता है, या कॉर्क टाइप चीज़, मतलब एक सॉफ्ट वुड टाइप चीज़ यूज़ की जाती है। आइस बॉक्स की एक और मिसाल भी आप देख सकते हैं, जिस तरह हमारे घरों में कूलर होते हैं जिसमें हम पानी डालते हैं, तो ये डबल वॉल्ड होता है, दरमियान में इसके फोम लगा होता है, तो ये बाहर की हीट अंदर नहीं जाने देता, अंदर की हीट बाहर नहीं आने देता। द स्पेस बिटवीन टू वॉल्स इज़ फिल्ड विद कॉर्क विच इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। द कॉर्क prevents the flow of outside heat into the box, thus keeping the ice from melting। ये बाहर की हीट अंदर नहीं जाने देता, तो इस वजह से हीट अंदर नहीं ट्रांसफ़र होती, तो फिर आइस मेल्ट नहीं होती। बिल्कुल इस तरह जिस तरह आपने देखा होगा आइस बॉक्स टाइप बॉक्सेस यूज़ किए जाते हैं फ़िश वालों के पास, उसमें वो फ़िश और मीट रखते हैं, बाहर से हीट उन फ़िश को, उस फ़िश को या मीट को प्रोवाइड नहीं होती, तो वो काफ़ी देर तक वो फिर ठंडी रहती हैं और ख़राब होने से बची रहती हैं। नेक्स्ट वन इज़ सोल्डरिंग। ड्यूरिंग सोल्डरिंग ऑब्जेक्ट्स आर इन डायरेक्ट कंटैक्ट सच एज सोल्डरिंग आयरन एंड सर्किट बोर्ड, हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन। अभी मैं आपको सोल्डर की एग्ज़ाम्पल दिखाऊंगा तो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर कि सोल्डर क्या होता है। पेचकस टाइप चीज़ होती है, लेकिन इसको पीछे से इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन दिया जाता है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट्स को जोड़ने के काम आता है। वो देखे पिक्चर में नज़र आ रहा है, और इसको थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये डियर स्टूडेंट, ये
जहाँ जहाँ पे हमने टांका लगाना होता है, मतलब जहाँ जहाँ पे हमने उसको कम्बिनेशन करना होता है वहाँ पे ये लगाते हैं, तो ये इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ये कॉपर वगैरह का बना होता है, तो ये उस मेटल को पिघला के उधर इससे उसे जोड़ देगा। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट आपको दूसरी पिक्चर्स भी दिखा देता हूँ। ये वायर गेज की है, ये कुकिंग पैन यूज़ किया जा रहा है उसमें। उसके बाद ये वूलन क्लॉथ्स की है। उसके बाद ये उग्लूज़ है। और उसके बाद ये आइस बॉक्स है। आइस बॉक्स डबल वॉल्ड होता है और इस वजह से ये बाहर की हीट अंदर नहीं आने देता। यहाँ पे ये डियर स्टूडेंट हमने कंप्लीट कर लिया, कंडक्शन टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ये उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस थे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।